नमस्कार। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकलबस। अब दो लाइनें हैं, सुन लीजिए, मजा आएगा शायद। गर्मी बहुत पड़ रही है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर। आ जाए रौब घर में हम, वो बसर नहीं, और कुछ आपकी तरह हमें लोगों का डर नहीं। अब आते हैं मुद्दे पे। अब भैया, अहमदाबाद में वो प्लेन क्रैश हुआ था, तो मोदी जी गए थे। सफेद सफेद कुर्ता, सफेद सफेद पैजामा, बिल्कुल क्ली चुली, और सफेद सफेद बढ़िया सा वो दुपट्टा गमछा। और उनके साथ हमने देखा भैया और लोग भी चल रहे थे, तो वो सब पसीना गिर रहा था, मार रुमाल से मुंह पोछ रहे थे, बिल्कुल टपक रहा था पसीना। लेकिन चूंकि मोदी जी हैं, वो भी नॉन बायोलॉजिकल, दूसरा उनकी नसों में सिंदूर बहता है। वो देखा हमने, बिल्कुल टनाटन चेहरा, जैसे राजा महाराजा योद्धा होते हैं, बिल्कुल चेहरे पे ना पसीना, ना कहीं गर्मी, ना कहीं थकान का वो। और फोटो बहुत बढ़िया खिंचाई मोदी जी ने, बिल्कुल। वो जो हवाई जहाजवा का टेल था ना, जहाँ लटका था उसके नीचे बिल्कुल खड़े, वही फोटो छपी खूब कायदे से। खूब मजा आया भैया लोगों को। अब भैया हुआ क्या कि अब मोदी जी की बात निकली है तो एक कोई और नाम ले लें। आपको याद होगा कि 2014 में जब भाजपा सरकार बनी थी, तो उससे पहले और उसके कुछ दिन बाद तक एक हमारे वो हैं लाला रामदेव। अरे वही जो रामलीला मैदानवा से भागे थे सलवार कुर्ता पहन के, पुलिसिया दौड़ा ली थी, सुशील सिंधे वाली, गृह मंत्री हुआ करते थे तब यूपीए सरकार में। तो भैया लाला रामदेव कह रहे थे उस समय कि काला धन आएगा, बेरोजगारी मिटेगी, स्वदेशी जागरण होगा, दाऊद को लाया जाएगा, पता नहीं का उसकी तो लिस्ट बनाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो भैया लाला रामदेव जो है, समय समय पे वो अपना ज्ञान वर्धन करते रहते हैं लोगों को। तो उन्होंने एक नया ज्ञान परोसा है। अब वो हो गए साइबर एक्सपर्ट और अच्छा विशेषज्ञ। अब तो हम सोच रहे हैं भैया कि आज हम अपने संपादक जी से बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो आईटी देखते हैं जसवंत जी, कंप्यूटर कंप्यूटर हम लोग के ऑफिस का खराब होता है, वही अपना बनाते बनाते हैं, बनवाते हैं। तो हम सोच रहे हैं अब जसवंत जी की तनख्वाह भी बच जाएगी। लाला रामदेव की तनख्वाह हम लोग से लेंगे नहीं, वो समाज सेवा करते हैं। तो अब कंप्यूटर कंप्यूटर खराब होगा तो हम तो सोच रहे सीधे पतंजलि फोनवा मिला लेंगे और पूछ लेंगे कि लाला बता दो हमारा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, क्या करें। अब भाई मामला ये भी तो है, जिस देश का प्रधानमंत्री और लाला रामदेव का आइडियल प्रधानमंत्री मोदी जी राडार जो है बादल छुपा लेते हो, नाले गैस से चाय बना लेते हो। तो लाला रामदेव ने अगर कहा तो क्या गलत कहा। अब उन्होंने क्या कहा, रामदेव ने कहा कि इसके पीछे टर्की का हाथ है, उसने साइबर अटैक किया है क्योंकि वो उस पर प्रतिबंध लगाया था भारत ने। अब वो मामला क्या है कि टर्की की कंपनी है टर्किश टेक्निकल एंड ग्लोबल एविएशन सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, यही हवाई जहाजों का देखरेख करती है। तो एयर इंडिया के भी हवाई जहाज इसके पास जाते हैं उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए। तो लाला रामदेव ने ज्ञान दिया है। अब इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए, एनआईए को सोचना चाहिए, गृह विभाग को सोचना चाहिए, रक्षा मंत्रालय सोचना चाहिए। हमारा अनुरोध है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक बात मतलब रामलाल लिनहुडाल राम सेवक ने नहीं कही है, बाबा रामदेव ने कही। अब भैया ये तो चलो हो गया, कोई बात नहीं, जांच चल रही है, 274 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है, टाटा ने सबको पैसा वैसा देने कहा है। लेकिन भैया जो मर गए, जो चले गए, उस क्रू मेंबर जो थे 10, उसमें से किसी की शादी 1 महीना पहले हुई थी, किसी की शादी तय थी, कोई बिल्कुल हनीमून मनाने की तैयारी कर रहा था। एक उसमें खुशबू थी, वो पहली बार बैठी थी और वो उसके लिए आखिरी साबित हुआ। उसका पति इंग्लैंड में था, उसको इंग्लैंड जाना था, 1 महीना हुआ था शादी को। अब वो वापस नहीं आएगी। 1 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपया उसको वापस नहीं ला पाएगा। इसके पीछे कौन था, क्यों हुआ ये, इसको सोचने की जरूरत है भैया। अगर नहीं सब सोचेंगे ना अभी, तो भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि अब वो जिंदगी में एयर इंडिया की फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, संन्यास ले चुके हैं, उनको भारत से बड़ा प्रेम है। तो अब चलते चलते भैया हुआ ये कि हमारे यहाँ जसवंत भाई जो हैं
उनका आम का बाग है, तो वो लाए थे आम। तो जब आम लाए तो हमें याद आया ये तो आम का सीजन है। तो अक्षय कुमार को मैं खोजने लगा नेट पे कि कहाँ है कहाँ है। तो अक्षय कुमार तो नहीं मिले, लेकिन वो ट्रोल हो रहे हैं ये पता चला आज मुझे, वो उस पे कि अब हम किसी देश में जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट पर गर्व होता है। तो उस पे ट्रोलर जो है ट्रोल कर रहे थे कि अब हथकड़ी और बेड़ी में भेजे जा रहे हैं इंडियन। तो एक छात्र को वहाँ गया था, उसको एयरपोर्ट पे अमेरिका में उसको उल्टा लिटाए थे हथकड़ी लगा के। तो भैया अक्षय कुमार का तो नहीं पता चला, लेकिन हम भैया क्या हुआ, हमने जसवंत भाई से देखिए ये आम हम भी रखे हैं भैया, ये आम है बिल्कुल असली वाला है, नकली नहीं है, पक्का हम बता रहे हैं। तो भैया हम भी आम मंगाए हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे अपने महामानव से कि भैया हम भी पत्रकार हैं, छोटे मोटे हैं, अब उतने बड़े नहीं हैं। रजत शर्मा, रूपका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, वो तिहाड़ी, सुधीर चौधरी, उतने बड़े नहीं हैं लेकिन हैं। तो प्रभु इस बार हमको बुला लीजिए, इसी बहाने हम आपका मोर देख लेंगे, और वो आपका जो सिंदूर का पेड़वा आप लगाए हो वो भी देख लेंगे, उसके बारे में आपसे जानकारी ले लेंगे। कई साल में ही फरता है, फरने के बाद इसको तोड़ा कैसे जाता है, तोड़ने के बाद सुखाया कैसे जाता है, फिर सिंदुरवा बनाया कैसे जाता है, ये सब आप बता दोगे चूंकि एक्सपर्ट तो आप हर मामले में हो। तो भैया हम कह रहे हैं कि मोदी जी हमको बुलाइए और हमारा आम खाइए, और हम जिस तरीके से खिलाए उस तरीके से खाइए। अब हम चूस के खिलाए, काट के खिलाए, सीधे खिलाए, उल्टा खिलाए, गुठली के साथ खिलाए, बिना गुठली के खिलाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जिस तरह हम खिलाए आप आम खाइए और फिर बताइए कि क्या है। तो भैया अगर मोदी जी बुलाएंगे तो ये है, फोटो तो खिंचाएंगे वहां, तो हम सबको भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।